बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वॉइस लर्निंग में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू है, हमारी वीडियोस 1 बाय 1 अपलोड हो रही हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो स्टूडेंट्स, आए चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और डेंसिटी ऑफ अर्थ को फाइंड करते हैं। लेकिन डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने कैलकुलेट करनी है, मेजर नहीं करनी। कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन को। और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मसला जो होता है वो डेरिवेशन में ही होता है, तो इसलिए मैंने ये इस पर इक्वेशन बनाई है। आए देखते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ना समझ में आए तो फिर मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, कि मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। आए जी, स्क्रीन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ अर्थ कहते किसको हैं। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको पहले समझा दूं कि डेंसिटी का मतलब ये है कि आपके पास एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मास आ जाए उसे हम डेंसिटी कहते हैं। यानी आप एक ऐसा बॉक्स लें जिस बॉक्स की लेंथ 1 मीटर हो, जिस बॉक्स की विड्थ भी 1 मीटर हो, जिस बॉक्स की हाइट भी 1 मीटर हो, तीनों 1 मीटर हों। अब आप उसके अंदर किसी चीज को डालना शुरू कर दें तो एक 1 क्यूबिक मीटर में जो भी चीज आ जाए, जितना उसके अंदर उसका वेट या मास आ जाए, उसे हम कहते हैं कि ये इसकी डेंसिटी है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 क्यूबिक मीटर बॉक्स के अंदर आप पानी डाल दें, 1 क्यूबिक मीटर बॉक्स के जो है वो आप जो है उसके अंदर आयरन लोहा डाल दें, 1 क्यूबिक मीटर बॉक्स के अंदर आप एक काम करें पत्थर डाल दें, 1 क्यूबिक मीटर बॉक्स के अंदर आप कोई ऐसी हल्की रुई डाल दें, ठीक है। तो अब आप देखें ये चारों चीज़ों का अगर आप किसी मेजरिंग मशीन के साथ वेट करते हैं तो आपको उनका वेट में डिफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक जितना बॉक्स है तो सबका वेट एक ही जितना होगा। इसलिए होता है क्योंकि चारों की डेंसिटी अलग अलग होती है। इस वजह से जब हम उस वेट को जी से डिवाइड कर देंगे तो हमें चारों का मास मिल जाएगा कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर चारों का कितना मास था। जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसका मास कम है उसकी डेंसिटी कम है। तो स्टूडेंट्स, अर्थ भी एक मास है, अर्थ भी एक बॉडी है। तो अब अर्थ की डेंसिटी है कितनी, अब उसको कैसे फाइंड किया जाए, क्योंकि उसके लिए तो कोई बॉक्स भी नहीं बन सकता और उसको हम कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए जो है वो हम एक कैलकुलेटेड डेरिवेशन बनाएंगे। तो आए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और अगर हम कोई बॉडी की बात करें तो हमें सबको पता है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, लेकिन अब हम यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ME यानी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अगर आप डायरेक्ट ME और डिवाइडेड बाय VE से शुरू कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको डबल स्टेप में लिख दिया था। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मास ऑफ अर्थ पिछली इक्वेशन में आप पिछली वीडियो में हम फाइंड कर चुके हैं, पिछला लेक्चर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये मास ऑफ अर्थ कहाँ से आया। फिलहाल वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिना उसके भी अभी आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। लेकिन ये सवाल यहाँ पे रहेगा कि मास ऑफ अर्थ कैसे आया। तो ये मास ऑफ अर्थ कैसे आया, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, उस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि मास ऑफ अर्थ कहाँ से आया है। ठीक है जी। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू यानी डेरिवेशन आपको मिल चुकी है, जो कि क्या है, GRE² डिवाइडेड बाय द कैपिटल G। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.8 है। रेडियस ऑफ अर्थ यानी अर्थ का रेडियस की बात हो रही है, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यानी कि न्यूटन ने जो दिया था, हमारे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² है। तो स्टूडेंट्स, जरा स्क्रीन पर मजीद चलते हैं, अब देखते हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखें कि अर्थ की जो ये फिगर बनी हुई है, मेरे कर्सर को जरा गौर से देखें, जो हमारे पास राइट हैंड पर एक फिगर जो बनी हुई है, स्फीयर शेप है। यानी स्फीयर किसको कहते हैं, गोल
एक गोल होता है रिंग की तरह। रिंग शेप एक अलग चीज होती है। बॉल वाला जो शेप होता है, ऐसे शेप को कहते हैं स्फेयर शेप। ठीक है, जिस तरह आपके पास फुटबॉल है, जिस तरह आपके पास क्रिकेट की बॉल है, वो जो या सिमसिम की बॉल है, ये कहलाते हैं स्फेरिकल शेप। तो हमारे पास जो अर्थ है वो भी स्फेयर शेप है। इसका मतलब यहां पर जो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे वो स्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अर्थ भी एक क्या है, एक स्फेयर है। तो आए देखते हैं कि फिर इसके अंदर क्या होता है। स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, यानी कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो बराबर है किसके, 4/3 पाई आर ई क्यूब के। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमने आर ई और वी ई लगाया है, ये सिर्फ इस वजह से लगाया है क्योंकि हम इस टाइम अर्थ की बात कर रहे हैं, वरना ओवरऑल स्फीयर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर ई क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब दोनों वैल्यूज तो मिल गई, मास अर्थ का मिल गया, ठीक है, अर्थ का वॉल्यूम भी मिल गया, फॉर्मूला ऊपर गिवन है, तो यानी कि अब उस फॉर्मूला के अंदर हम दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। सॉरी, ओके जी स्टूडेंट्स, देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि सबसे पहले जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आया, देन ये डिवाइड तो थी नहीं, पता नहीं कहां से आ गई, लेकिन 4/3 पाई आर ई क्यूब आया। मेरा ख्याल है जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी है उनको पता होगा कि ये कहां से आया, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं ये कहां से आया। स्टूडेंट्स ये यहां से आया कि यहां ऊपर देखें, जो पहला मेरे कर्सर को गौर से देखिएगा कि ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी ये डिवाइड जो था, अपॉन जो है ये डिवाइड का है, तो ये डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब हमारे पास इधर भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर था और इधर भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर था, इसलिए मैंने इजी करने के लिए क्या काम किया कि ये वाला जो डिवाइड था इसको ये वाला डिवाइड लिख दिया, मास ऑफ अर्थ दिस वन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स मैथ्स में आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है, मैं बता भी देता हूं दोबारा, कि जब भी दो वैल्यूज इस तरह आ जाएं और इन दोनों के दरमियान डिवाइड की साइन हो, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जब भी वैल्यू मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो ये आगे वाली वैल्यू यानी बाद वाली वैल्यू, दोबारा बता देता हूं, साइन के, डिवाइड साइन के बाद वाली सारी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती हैं, यानी उलट हो जाती हैं। नॉमिनेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। आसान लफ्जों में समझाऊं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। ये बिल्कुल हो गया। हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसको मल्टीप्लाई किया। जब ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई वो क्या आई, g = RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। ये तो सेम आया, मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखें 3 नीचे था ऊपर चला गया, 4 ऊपर था नीचे आ गया, पाई ऊपर था नीचे आ गया, RE ऊपर था नीचे आ गया, यानी पूरी वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि यहां पे RE स्क्वायर है, यहां पे RE क्यूब है, तो स्क्वायर और क्यूब में कुछ रिलेशन है कि आपका स्क्वायर क्यूब के साथ माइनस हो जाएगा और बाकी नीचे जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो 1 बचेगी। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला आया है ना, ये कुछ ऐसे आया है कि 3/4, यानी कि हमने नंबर को अलग कर दिया, g = पाए, और यहां पे जो वैल्यू थी ना RE क्यूब जो कि इसके साथ कैंसिल हुई थी, ये देखें ये दोनों कैंसिल हुए और बाकी जो यहां पे RE एक एक्स्ट्रा बचा था वो यहां पर आ गया और ये g यहां पर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि g को बाद में क्यों लिखा, आपकी मर्जी है, पहले लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। RE को पहले क्यों लिखा, जहां मर्जी लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल नंबर को अलग लिख देना ताकि उनकी थोड़ी सी कोई इज्जत हो जाए, वरना उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ख्याल रखना है कि नॉमिनेटर नॉमिनेटर में आने चाहिए और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी डेंसिटी की इक्वेशन, लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन मैं नहीं समझाऊंगा पिछली वीडियो की तरह। जैसे मैंने मास ऑफ अर्थ के अंदर आपको एक असाइनमेंट दिया था, अब भी मैं यही असाइनमेंट दे रहा हूं और ये आप खुद फाइंड करेंगे। वैल्यू सॉल्यूशन भी गिवन है, लेकिन समझाना मेरा काम नहीं, अब आपने खुद समझना है कि ये वैल्यूज कहां से आई हैं। आपको बता दूं, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, g की वैल्यू कांस्टेंट है, अर्थ की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू 9.8 सबको पता है। सिंपल हमने वैल्यूज पुट की हैं और हमने आंसर निकाला है।
ठीक है, ये वैल्यूज़ आप खुद पुट कीजिएगा, खुद कैलकुलेटर हाथ में उठाएं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और होप्स हो कि यही आंसर आएगा 5.57 रेज़ टू पावर 3 kg पर मीटर स्क्वायर। ये इंशाल्लाह आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, और अगर कोई इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, अच्छी लगे तो भी और थोड़ा मज़ा ना आए तो भी आप सजेशन दे दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इतना सारा बोला है, इतना सारा समझाया है, इस वीडियो पे लाइक भी बनता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि अगली वीडियोस आने वाली हैं ग्रेविटेशन के रिलेटेड। अभी कुछ वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करने वाला हूं। और अगली वीडियो का मैं अभी से आपको हिंट दे देता हूं, अगली वीडियो में हम अर्थ को छोड़ के ऊपर जाएंगे, यानी वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड की वीडियो होगी जो कि आपने अभी देखनी है। तो स्टूडेंट्स काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना लाइक कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर बताइएगा, हमें खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।